हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो ना शाखा के साथ से शुरू हो रही है। यहाँ पे देखिए शाखा चल रही है और मतलब आज ना दिन है फ्राइडे का, तो ज़्यादा लोग नहीं है। वैसे संडे के दिन सोसाइटी के सारे लोग आते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जो एक अंकल दिख रहे हैं ना, यही मतलब जो भी है शाखा में व्यायाम वगैरह वो कराते हैं, बहुत अच्छे से कराते हैं। तो कोई आए या ना आए, लेकिन अंकल जी अकेले ही आके खुद ही करते हैं, अकेले ही। और अगर सभी लोग आ जाते हैं तब तो अच्छी बात है। तो सर्दियों में देखिए सब लोग आते थे ना, तो अपने घर से सभी लोग चाय वगैरह लेके आते थे, तो मिलजुल के सब लोग पीते थे। तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ शूट करने में। तो देखिए अब इन लोगों की जो प्रोग्राम है वो हो चुकी है और ये लोग चले गए हैं घर। उसके बाद से देखिए मेरा घर का जो भी काम था ना, सारा कुछ इस टाइम पे हो गया है। अभी सुबह का ही टाइम है, नहा धो के मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। तो आज मैं हेयर वॉश की हूँ। और देखिए जब बाथरूम साफ़ करना होता है ना, तो हेयर वॉश तो करना ही पड़ता है। वैसे तो देखिए गर्मी इतनी ज़्यादा भयंकर हो गई है ना कि 2 दिन में ही बाल गंदे हो जाते हैं और बालों को धुलना पड़ता है। तो जब बाल मैं धुलती हूँ ना, तो एक बार बाथरूम ज़रूर ही साफ़ कर देती हूँ, तो इस तरीके से बाथरूम भी साफ़ हो जाता है। तो बस अभी बच्चे सो रहे हैं, बच्चे उठे नहीं हैं और यहाँ पे मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। तो बस दूध, चीनी, चाय पत्ती जो कुछ है सारा एक ही बार में मैं डाल के चढ़ा दी हूँ चाय बनने के लिए। तो अभी देखिए हस्बैंड जी तो है नहीं, सिर्फ 1 कप चाय बनानी है और 1 कप चाय बनाना बहुत मतलब जल्दी बन जाता है। कभी कभी तो 1 कप चाय में चढ़ा के अगर सिम पे कुछ करने लगती हूँ ना, तो वो चाय कम हो जाती है, मतलब 1 कप से आधा कप हो जाती है। तो बस यहाँ अदरक वगैरह डाल दी हूँ। और आज ना मैं नाश्ता नहीं बना रही हूँ। तो नाश्ता नहीं बनाने का एक रीज़न है कि देखिए इस टाइम पे ना बच्चे क्या है ना कि सुबह में कभी कभी ना मतलब दूध के साथ बिस्किट चोकोस वगैरह ले रहे हैं ना, तो रोटी पूरी पराठे सुबह में खाना नहीं चाह रहे हैं। अभी छुट्टियां चल रही है तो थोड़ा सा बच्चे लेट सो के उठते हैं और दूध देखिए थोड़ा सा हैवी होता है, तो दूध पीने की वजह से वो लोग ना मतलब 12-1 बजे तक खाना ही खाते हैं और बीच में मतलब छोटी मोटी चीज़ जो घर में रहती है ना, तो वो खाते रहते हैं। तो इस वजह से उनका पेट भर जाता है। और मेरे यहाँ ये है ना कि सुबह में मतलब नाश्ते में पूरी पराठे रोटी अगर खा लो, तो दोपहर में सभी लोग दाल चावल ही खाते हैं। तो कल की वीडियो में देखिए मैंने रोटी बनाया था बच्चों के लिए नाश्ते में, लेकिन बच्चे खाए नहीं, सिर्फ दूध के साथ बिस्किट खा लिए थे। तो मैंने सोचा कि आज मैं नाश्ता नहीं बनाती हूँ, हस्बैंड जी होते तो बनाना पड़ता। तो मेरे लिए ना देखिए 2 रोटी बची है रात की, तो मैंने सोचा इसी को गर्म करके और मैं खा लूँगी। और बच्चे सो के उठेंगे तो देखिए बच्चे जो कहेंगे वही मैं करूँगी। अगर रोटी खाने के लिए बोलेंगे तो फटाफट 2-4 रोटी बना दूँगी, वरना दूध पी लेंगे, या इसके अलावा भी जो कहेंगे वो मैं बना दूँगी। तो यहाँ पे रात की सब्ज़ी है, लौकी की सब्ज़ी मैं बनाई थी रात में। तो बस मेरा नाश्ता वगैरह हो चुका है। और मैंने रात में शाही लौकी बनाई थी जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो अभी देखिए बच्चे उठ गए हैं सो के। और देखिए मैंने बोला था ना कि बच्चों के मूड का कोई भरोसा नहीं है। कभी कभी तो देखिए नाश्ता बना रहता है तो नहीं खाते हैं, और कभी नहीं बना रहता है ना तो फिर मांगते हैं। तो वैसे आज ये लोग रोटी खाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हैं और ये लोग दूध पीने से भी मना कर रहे हैं। इन लोगों को खानी है मैगी। तो जब घर में मैगी रहती है ना, तो बस इन लोगों की यही फरमाइश रहती है कि हमें तो मैगी ही खानी है। तो ये लोग बोले हैं कि मैगी खानी है, तो मैंने बोला कि चलो बना देती हूँ मैगी। मेरा तो नाश्ता हो ही गया है, बस इन्हीं लोगों का नाश्ता बचा है। देखिए ये बोल रहा है ना कि मम्मा मुझे मैगी बनानी है, तो इसको मतलब पानी वाली मैगी तो बनानी आती है, लेकिन मैं अकेले इन लोगों को नहीं छोड़ती हूँ गैस के पास। अगर ये लोग जिद करते भी हैं ना, तो मुझे रुकना पड़ता है, इन लोगों के साथ रहना पड़ता है, देखना पड़ता है, क्योंकि अभी ये लोग इतने भी बड़े नहीं हैं। वैसे देखिए इंडक्शन रहता है ना, तो उस पर जलने का चांस नहीं रहता है, लेकिन गैस है तो गैस पे थोड़ा सा डर लगता है।
तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा बहुत बच्चों से भी काम कराना चाहिए, अगर बच्चे काम करने के लायक हैं। जैसे जैसे देखिए बच्चे बड़े होते हैं ना, उन्हें कुछ न कुछ आना चाहिए, चाहे वो घर गृहस्थी का काम हो, चाहे कुछ भी छोटा मोटा काम हो। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, वैसे वैसे बच्चों को हर चीज़, छोटी मोटी चीज़ सिखानी चाहिए। देखिए देखते देखते कब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, कुछ पता ही नहीं चलता है। और वैसे देखिए अभी छुट्टियां चल रही है, जब स्कूल खुल जाएगा तो ये अपनी रूटीन में आ जाएंगे, तब इनके पास ज़्यादा समय रहेगा ही नहीं कि ये छोटी मोटी काम करें। तो इससे अच्छा है कि जब तक छुट्टियां चल रही है बच्चों की, तब तक थोड़े बहुत जो छोटे मोटे काम है ना, मतलब वो करते रहें, तो इससे हमारी भी हेल्प हो जाती है और इन लोगों को कुछ सीखने का भी मिल जाता है, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती है। तो इसलिए बच्चों को घर के भी थोड़े बहुत काम आने चाहिए। अगर अचानक से अगर आप इनसे काम कराएंगे या फिर कुछ कहने के लिए, मतलब कुछ करने के लिए बोलेंगे ना, तो ये कह देंगे, कह के टाल देंगे कि मुझसे ये नहीं होगा, क्योंकि ये पहले सीखे ही नहीं हैं। अगर बचपन से ही इनमें कुछ आदत डाल दिया जाए ना छोटी मोटी चीज़ करने के लिए, तो ये फिर बहुत आराम से कर लेते हैं। तो देखिए एज के हिसाब से बच्चों को काम देना चाहिए। बहुत छोटे बच्चे हैं तो वो तो ज़्यादा काम नहीं कर पाते, लेकिन जो बच्चे थोड़े बहुत हैं, समझदार हैं, कर सकते हैं, उनसे मतलब थोड़ी बहुत हेल्प ले लेनी चाहिए। और तो मेरी यही कोशिश है कि गर्मी की छुट्टियों में ना मैं अपने बच्चों को छोटी मोटी चीज़ें सिखाऊं, बताऊं। ये देखिए मतलब बच्चों को डांट के या मार के अगर कोई चीज़ सिखा रहे हैं ना, तो बिल्कुल भी नहीं सीखेंगे। लेकिन वही चीज़ अगर आप प्यार से समझा रहे हैं, करा रहे हैं ना, तो वो खेल खेल में बच्चे कर लेते हैं। तो देखिए ये मेरा छोटा बेटा है, इससे क्या ही उम्मीद करूँगी कि ये कुछ करेगा, लेकिन फिर भी मैं इसको छोटी मोटी जो काम है घर के वो दे देती हूँ, ताकि ये भी करे, इसे भी लगे कि हाँ हमारे लिए भी कुछ काम है। तो ये ज़्यादा तो कुछ नहीं करता है, लेकिन मतलब बोतल में पानी वगैरह भर के फ्रिज में रख देता है। या फिर मैं जैसे साफ़ सफाई करती हूँ, तो अगर इससे कुछ चीज़ें मांगती हूँ ना, छोटी मोटी चीज़, तो ये उठा के हेल्प कर देता है, मतलब मुझे दे देता है। या फिर देखिए कूलर में पानी वगैरह ये भर देता है। जैसे कि कूलर में देखिए बाल्टी से तो पानी डालना नहीं है, पाइप लगा देना है, तो ये बड़े आराम से कर लेता है। और बच्चों को देखिए, छोटे बच्चे हैं ना, तो उनको पानी में खेलना पसंद भी आता है, अच्छा भी लगता है। तो ये चाहता है कि मुझे कोई काम दे मम्मी और मैं करूं, तो इसके लायक जो काम रहता है मैं दे देती हूं। लेकिन बात बड़े बच्चों की करूं तो देखिए बड़े बच्चे भी हैं, उनको भी मैं कुछ न कुछ सिखाती रहती हूं, बताती रहती हूं। ऐसा नहीं है कि देखिए बच्चों के ऊपर एकदम से काम या जिम्मेदारी हम लोग थोप दें। बड़े होते हैं ना, तो ये खुद जिम्मेदार हो जाते हैं। जब इनके ऊपर जिम्मेदारी आती है तो खुद सीख लेते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर पूरा भार ही डाल दें, चौका बर्तन का, झाड़ू पोछा या खाने का, ऐसा नहीं करना है। किचन का काम मैं कम ही कराती हूँ। इसके अलावा छोटे मोटे बहुत से काम हैं जो बच्चे कर सकते हैं, वही मैं कराती हूँ। तो बस कोशिश यही करें कि एज के हिसाब से बच्चों को काम दें। अभी देखिए छुट्टियां चल रही है, तो बच्चों को अगर छोटे मोटे कामों में बिजी कर देना, तो वो मोबाइल देखना बंद कर देंगे। अगर फ्री रहेंगे ना, तो बार बार मोबाइल ही मांगेंगे। मेरे यहाँ पे तो बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल मांगते हैं, लेकिन मैं देती नहीं हूँ। इसी तरीके से छोटे बड़े काम में मैं उनको बिजी कर देती हूँ कि वो बिजी रहें, और इस तरीके से ना वो नई नई चीज़ें सीख भी लेते हैं और उनको करने में भी अच्छा लगता है और आपको भी हेल्प मिल जाती है। तो देखिए जैसे मेरी बेटी है ना, तो मेरी बेटी को भी छोटे मोटे काम आते हैं, जैसे कि अपने बेडरूम को सेट करना, अलमारी को सेट करना, और थोड़े बहुत किचन के भी काम आते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा किचन का काम उससे करवाती नहीं हूँ, क्योंकि देखिए पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो अभी तो पढ़ाई नहीं है, अभी छुट्टियाँ हैं, तो थोड़ा बहुत काम मतलब कर लेती है। जैसे मैगी बना लेती है, चाय वगैरह बना लेती है। और पहली बार देखिए मेरे लिए ना वो तायरी भी बनाई थी, जब मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो इस तरीके से मान लीजिए अगर मैं बताई थी तभी तो बना पाई थी, वरना मुझे भूखे रहना पड़ता, क्योंकि मेरे घर में कोई है नहीं बनाने वाला। तो मैं कहीं भी नहीं थी उसको बनाने के लिए। बस उसने देखा कि मम्मी बीमार है, कोई है नहीं करने वाला, ये भी नहीं थे, तो उसने मुझसे ये बोला कि मम्मी आप बस बताओ कैसे कैसे करना है और मैं बनाऊँगी, कोशिश करूँगी। तो इस तरीके से उसने कुछ तो कोशिश की। देखिए बच्चों को बताना चाहिए, बच्चों से अगर वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, चाहे
गलत कर रहे हैं चाहे सही कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। अगर गलत कर रही हैं तो फिर आप देख के उसको बताइए कि अच्छे से करूँ, इस तरीके से करूँ। तो इस तरीके से मेरा मानना है कि देखिए बच्चों को कुछ न कुछ चीज़ें आनी चाहिए, सिखानी चाहिए। और बात करें यहाँ सिर्फ लड़कियों की, तो लड़कियों की नहीं बल्कि लड़कों को भी सब चीज़ आनी चाहिए। कहा जाता है ना कि लड़कियाँ पराई होती हैं, लेकिन लड़के भी पराए होते हैं। लड़के देखिए कब तक आपके साथ रहेंगे, जब तक छोटे हैं, जब तक पढ़ने लायक हैं तब तक आपके साथ हैं। इसके बाद वो भी बाहर जाएंगे, कभी नौकरी के लिए जाएंगे या पढ़ने के लिए जाएंगे, पीजी में रहेंगे, हॉस्टल में रहेंगे, कहाँ रहेंगे, रूम लेके रहेंगे। तो छोटी मोटी चीज़ उनको भी बनानी आनी चाहिए ताकि वो इमरजेंसी में कुछ चीज़ें बना के खा सकें। तो इस वजह से लड़की और लड़के में भी फ़र्क नहीं करनी चाहिए। जितना लड़कियों को आप सिखा रहे हैं उतना ही लड़कों को भी सिखाना चाहिए। तो बस देखिए बच्चे नाश्ता वगैरह कर लिए हैं और यहाँ पे मैं जो भी नाश्ते का बर्तन है उसको साफ़ कर ली हूँ और साथ में मैं खाने की भी तैयारी कर ली हूँ। तो मेरा खाना भी टाइम से बन जाएगा। तो दाल तो मैं चढ़ा दी हूँ बनने के लिए और यहाँ पे मैं चावल को भी भिगा दूँगी। तो चावल अच्छे से भीग जाएगा ना तो फिर एक सीटी में चावल खिला खिला सा बन के तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आयु नहा धो के लेटा हुआ है और मेघना नहा रही है, निहाल नहीं नहाया है। तो ये जो कपड़े वगैरह है उसको मैं छाट रही हूँ धुलने के लिए, गंदे कपड़े हैं। तो बस देखिए बेडशीट को कितनी बार भी सेट करूँ, बच्चे ऐसे ख़राब कर देते हैं। तो यहाँ पे मेघना नहा ली है और ये अपना बाल वगैरह सही करेगी और निहाल भी गया है नहाने के लिए। तो इस तरीके से देखिए छुट्टियों में ना मतलब मैं बच्चों से भी थोड़ा बहुत मतलब सिखा देती हूँ कि ये लोग भी सीखें, कुछ करें। तो यहाँ पे देखिए मैं आयु को दे दी हूँ ये बनाने के लिए। इसमें बुक है ना तो इसमें मतलब कई तरीके से, जैसे हेलीकॉप्टर है और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं बनाने के लिए। तो अभी मैं इसको ये सब चीज़ें नहीं देती ना तो ये मोबाइल मांगता देखने के लिए, जिद करता है। इसलिए मैंने सोचा ना कि सबसे अच्छा तरीका यही है बच्चों को बिजी रखने के लिए। तो मैंने इसको दे दिया है कि तुम बनाओ, कुछ सीखो। देखिए ये बनाएगा ना तो इसको अच्छा भी लगेगा, कुछ नई चीज़ें बनाएगा, कुछ नई चीज़ें सीखने को इसको मिलेगी। तो यहाँ पे इसकी हेल्प मेघना कर रही है। ये पहले बना के एक पार्ट बना के दे रही है, तो ये देख ले रहा है। तो उसी तरीके से ये भी अपनी दीदी की हेल्प से बना रहा है। तो इस तरीके से बिजी भी रहेगा, मोबाइल भी नहीं मांगेगा और कुछ नया सीख लेगा करने के लिए। तो देखिए यहाँ बड़े आराम से कर रहा है बैठ के और ये शायद हेलीकॉप्टर बना रहा है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैकेनिक वाला है, मतलब कुछ भी बना सकते हैं। तो देखिए इसमें दिया है कि किस तरीके से बनाना है हेलीकॉप्टर। तो जैसे जैसे ये बता रही है वैसे वैसे ही कर रहा है। तो इस तरीके से देखिए बच्चों में ना छोटी छोटी सी जो आदत है ना वो डालनी चाहिए ताकि हम बच्चे भी छोटी छोटी चीज़ें सीख लें। और देखिए आज ये बच्चे चीज़ें सीख लेंगे ना तो कल बड़े होके ही बच्चों के ही काम आएगा ये सारी चीज़ें। तो इसलिए कोशिश करें कि बचपन से ही बच्चों में छोटी छोटी आदत डालें ताकि वो भी बड़े होके कुछ न कुछ बनाते रहें, करते रहें। और यहाँ पे देखिए मेघना मैडम है तो ये अपना रैक खोली है। तो देखिए जब छुट्टियाँ हो जाती है ना तो बच्चे भी थोड़ा सा ना मतलब आज़ाद हो जाते हैं। तो ये पता नहीं क्या ढूंढ रही है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। कभी निकाल रही है, कभी रख रही है, कुछ ये चीज़ रख के ना भूल गई है। और मैं भी देखिए किचन से लेके रूम में बार बार आना जाना हो रहा है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रही है। बस मैं कैमरा लगा के सेट करके चली गई थी और वीडियो यहाँ पे बन रही है और मुझे नहीं पता कि ये क्या ढूंढ रही है क्या नहीं ढूंढ रही है। देखिए कभी निकाल रही है और कभी रख रही है। तो कुछ इसका मतलब इधर उधर हो गया है, वही ये ढूंढ रही है। तो अब बस जब स्कूल खुल जाएगा ना तो सब बच्चे भी अपने रूटीन में आ जाएंगे, तब तक थोड़ी सी मौज मस्ती भी बच्चे कर रहे हैं। और इसके साथ साथ देखिए अपना थोड़ा सा नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, नए नए काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से छुट्टियों में मतलब मेरा जो डेली का काम है ना इसी तरीके से बच्चों के साथ चलता रहता है। देखिए इस बीच मेरा खाना भी बनके तैयार हो गया है और चलिए देखिए आयु क्या कर रहा है। क्या बनाया आयु?
हेलीकॉप्टर। इधर देखो, शर्माते कितना हो। हेलीकॉप्टर दिखाओ और आगे आके दिखाओ। अरे वाह, बहुत प्यारा बनाए हो। तो ये सारा तुम बनाए हो? नहीं, थोड़ा सा दीदी और थोड़ा सा मैं। अच्छा, दोनों मिल के बनाए हो। तो इससे कहाँ घूमने जाओगे? नानी के घर? और ऊपर करके दिखाओ, दिख नहीं रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, हेलीकॉप्टर तैयार है और इसी पे आयु बैठ के नानी के घर जाएगा, है ना? इसकी पत्तियाँ देखिए चल रही है। चलो, अच्छा लगा बना के तुम्हें? हाँ। रोज़ ऐसे बनाना, ठीक है? जब तक छुट्टियाँ हैं तब तक ऐसे नई नई चीज़ें बनाना और सबको दिखाना वीडियो में, ठीक है? चलो, रख दो अब। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो का एंड यहीं करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय करो आयु। बाय।